हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इमरान। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किस तरीके से हम अपने एसआईपी के रिटर्न को बढ़ा सकते हैं। एसआईपी के रिटर्न को बढ़ाने के लिए आपको कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको स्मार्ट वे से एसआईपी करने की ज़रूरत है। थोड़ी सी अपनी स्मार्टनेस को यूज़ करने की ज़रूरत है। बस उसी से आप अपने एसआईपी के रिटर्न को बढ़ा सकते हैं। तो कौन कौन सी वो बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए अपने एसआईपी के रिटर्न को बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, पहला पॉइंट ये है कि आपको डायरेक्ट प्लान में पैसा निवेश करना चाहिए। जैसे कि आप जानते हो, म्यूचुअल फंड में आपको दो प्लान अक्सर दिखाई देंगे। एक होता है डायरेक्ट प्लान, दूसरा होता है रेगुलर प्लान। डायरेक्ट प्लान मतलब वो वाला प्लान होता है जिसमें आप डायरेक्टली आपका पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी के पास में जाता है, बीच में कोई भी एजेंट नहीं होता है। और रेगुलर प्लान वो वाला प्लान होता है जिसमें आप डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करते हो। आपका पैसा डिस्ट्रीब्यूटर के पास में जाता है, फिर वो म्यूचुअल फंड कंपनी के पास में जाता है। तो वैसे में बीच में डिस्ट्रीब्यूटर है जिसको भी कमीशन जाता है, और वो कमीशन आपके इन्वेस्टमेंट में से ही जाता है। तो आपको डायरेक्ट प्लान में पैसा निवेश करना है। डायरेक्ट प्लान में आप पैसा निवेश करोगे तो आपको किसी को कमीशन देने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपका पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी के पास में चला गया। तो ऐसे में क्या होता है कि जब हम लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो रिटर्न में डिफरेंस देखने को मिलता है। आप ये मान के चलिए कि 1 से 1.5% का रिटर्न लॉन्ग टर्म में, मतलब डिफरेंस देखने को मिलता है। 1 से 1.5% के रिटर्न का डिफरेंस देखने को मिलता है लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में तो बहुत कम लग सकता है, 1 से 1.5% बहुत कम है। बट जब हम इसको लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो ये आपके इन्वेस्टमेंट में मेजर इम्पैक्ट क्रिएट करता है। कई हज़ारों रुपए से लेकर तो लाखों रुपए तक का डिफरेंस आपके इन्वेस्टमेंट में ये ला सकता है। तो इसीलिए डायरेक्ट प्लान में ही आप पैसा निवेश करो। दोस्तों, सेकंड पॉइंट ये है कि आपको अर्ली एज में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देना है। जब आप अर्ली एज में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो तो उसमें क्या होता है कि आपके पास में इन्वेस्टमेंट करने के लिए समय ज़्यादा होता है, और समय ज़्यादा होने के कारण आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग का ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हो। जितना ज़्यादा पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको मिलेगा, उतना ही ज़्यादा आपका पैसा मल्टीप्लाई होगा। तो अर्ली एज में इन्वेस्ट करने का फ़ायदा यही है कि आप अपने कम पैसे को इन्वेस्ट करके ज़्यादा रिटर्न बना सकते हो। कम पैसे आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा और रिटर्न ज़्यादा बनेगा। अगर आप लेट स्टार्ट करोगे तो आपको ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करके भी आपका रिटर्न कम बनता है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। दोस्तों, इस एग्जांपल में आप देखिए, दो लोग हैं यहाँ पे। एक है मिस्टर सक्सेना, दूसरा है मिस्टर गुप्ता। मिस्टर सक्सेना को हम स्मार्ट इन्वेस्टर बोलेंगे, जिन्होंने 25 साल की एज में ही अपना इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, और मिस्टर गुप्ता जिन्होंने 35 की एज में अपना इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। मिस्टर सक्सेना ने 10,000 रुपये की एसआईपी शुरू की जब वो 25 साल के थे, और मिस्टर गुप्ता ने 20,000 रुपये की एसआईपी शुरू की जब वो 35 साल के थे। दोनों ही अपने 60 साल तक ये इन्वेस्ट करने वाले, मतलब दोनों की एज जब तक 60 साल हो जाती तब तक ये लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो मिस्टर सक्सेना के पास में 35 साल का समय है इन्वेस्ट करने के लिए, मतलब 35 साल तक ये अपनी एसआईपी चलाएंगे। और मिस्टर गुप्ता के पास में 25 साल का ही समय है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मतलब ये 25 साल तक अपनी एसआईपी चलाएंगे। अब देखिए दोस्तों, मिस्टर सक्सेना ने जो इन्वेस्ट किया पैसा, 10,000 रुपये एसआईपी हर महीने वो कर रहे थे, तो टोटल उन्होंने 35 साल में जो पैसा इन्वेस्ट किया वो 42 लाख रुपए टोटल पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया। और मिस्टर गुप्ता ने जो टोटल पैसा इन्वेस्ट किया वो 60 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। अब देखिए दोस्तों, मैच्योरिटी मतलब ये दोनों जब 60 साल के हुए तो किसको कितना पैसा मिला। तो मिस्टर सक्सेना को जो पैसा मिला वो मिला 14,86,00,000 रुपये, और मिस्टर गुप्ता को जो पैसा मिला वो मिला 6,56,00,000 रुपये। तो देख रहे दोस्तों, कितना बड़ा डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिला है। अब यहाँ पे देखिए, मिस्टर सक्सेना ने 42 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और बदले में उन्हें 14,86,00,000 रुपए मिले, जबकि मिस्टर गुप्ता ने उनसे ज़्यादा इन्वेस्ट किए, 60 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, फिर भी उन्हें कम पैसे मिले, 6,56,00,000 ही मिले। तो ये कैसे हुआ? तो दोस्तों, ये हुआ पावर ऑफ कंपाउंडिंग के जरिए, क्योंकि मिस्टर सक्सेना ने क्या किया, समय ज़्यादा यूज़ किया। इन्वेस्टमेंट उन्होंने 35 साल का उनका इन्वेस्टमेंट की जर्नी रही, इसीलिए उनका पैसा ज़्यादा बना। और मिस्टर गुप्ता की जो जर्नी रही 25 साल की ही जर्नी रही, 10 साल की जर्नी कम रही मिस्टर गुप्ता की, इसीलिए उनका इतना डिफरेंस देखने को मिलता है, इतना ज़्यादा रिटर्न में। तो दोस्तों, समय का बहुत यहाँ पे महत्व है। जितना लंबा आप अपने इन्वेस्टमेंट को चलाओगे उतना ही ज़्यादा पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। इसीलिए हमें जल्द से जल्द अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों, अगला पॉइंट ये है कि आपको फाइनेंशियल गोल बनाकर ही एसआईपी अपनी करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जब आप फाइनेंशियल गोल बनाकर एसआईपी करते हो तो आप कभी भी अपनी एसआईपी को स्टॉप नहीं करोगे। जब आपका एसआईपी का गोल आएगा तभी आप अपनी एसआईपी को स्टॉप करोगे, तब तक आप अपनी एसआईपी चलते रहने दोगे। और ये आपके जो फाइनेंशियल गोल होने चाहिए, लॉन्ग टर्म वाले गोल होने चाहिए, 2, 4, 5 साल वाले गोल नहीं होने चाहिए, 10 साल, 15 साल, 20 साल वाले गोल होने चाहिए। क्योंकि म्यूचुअल फंड में पैसा जो बनता है, लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है। लॉन्ग टर्म में पावर ऑफ कंपाउंडिंग का ज़बरदस्त बेनिफिट आपको देखने को मिलता है।
और वैसा अगर आपको करना है तो आपको लॉन्ग टर्म का गोल बनाकर ही म्यूचुअल फंड में पैसा डालना चाहिए। ऐसा आप करोगे तो डेफिनेटली आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का ज़बरदस्त बेनिफिट मिलेगा और आपका ज़बरदस्त पैसा बनेगा। तो गोल आने के पहले कभी भी आपको अपनी एसआईपी स्टॉप नहीं करनी चाहिए, पैसा बाहर नहीं निकालना चाहिए, उसी को कंटिन्यू करना चाहिए, अपनी एसआईपी को कंटिन्यू करते रहना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों अगला पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन। आपको अपने इन्वेस्टमेंट में डाइवर्सिफिकेशन रखना बहुत ज़रूरी है। आपका जो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है, आपके म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में हर कैटेगरी के फंड होने चाहिए। हर कैटेगरी के मतलब मान लो अगर आपको 10,000 रुपये की एसआईपी करना है तो आप 4,000 रुपये लार्ज कैप में लगा सकते हो, 4,000 रुपये मिड कैप में लगा सकते हो और 2,000 रुपये स्मॉल कैप में लगा सकते हो। इस तरीके से क्या हुआ कि हर कैटेगरी के फंड में आपने पैसा डाल दिया। इसमें बेनिफिट आपको क्या होगा कि आपको पूरे मार्केट का एक्सपोजर मिल गया। आपका पैसा जो है वो हर सेक्टर की कंपनी में लग गया, स्टॉक मार्केट की हर छोटी बड़ी कंपनी में आपका पैसा लग गया। तो इस तरीके से पूरे मार्केट का एक्सपोजर आप ले सकते हो। और ये जो अलग अलग कैटेगरी के म्यूचुअल फंड है, ये आपको एक ही एएमसी के नहीं लेना है, ये आपको अलग अलग एएमसी के लेना है, अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनी के लेना है। तो ऐसे में क्या होता है कि अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनी के पास में अलग अलग फंड मैनेजर होते हैं। हर फंड मैनेजर की अपनी खुद की एक एक्सपर्टाइज होती है, तो उसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा। और इन फंड मैनेजर के बीच में रिटर्न को लेके कंपटीशन भी चलता है, तो उसका बेनिफिट भी आपको मिलना है। तो आपको क्या करना है, डाइवर्सिफिकेशन में अलग अलग कैटेगरी के फंड शामिल करना है और अलग अलग कंपनी के फंड शामिल करना है। इस तरीके से आप डाइवर्सिफिकेशन रखिए अपने म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में। दोस्तों अगला पॉइंट यह है कि आपको अपनी एसआईपी की अमाउंट को हर साल बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, नॉर्मली हर साल हमारी इनकम बढ़ती है। हम अगर जॉब कर रहे हैं तो इंक्रीमेंट थोड़ा बहुत हमारा होता है, अगर बिजनेस भी है तो वहाँ पर भी थोड़ी बहुत इनकम हमारी हर साल बढ़ती है। हम इनकम बढ़ने के साथ में अपने खर्चे तो बढ़ा लेते हैं, बट अपने इन्वेस्टमेंट को नहीं बढ़ाते। दोस्तों हमें अपने इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाना चाहिए। तो आप हर साल अपनी एसआईपी के अमाउंट को बढ़ाइए। ऐसा करने से क्या होगा कि आपके जो रिटर्न है उसमें आपको ज़बरदस्त बेनिफिट देखने को मिलेगा, ज़बरदस्त उछाल आएगा आपके रिटर्न में। हो क्या रहा था दोस्तों, पहले जो फैन घूम रहा था वो 1 की स्पीड में घूम रहा था, अब आपने स्पीड बढ़ा दी उसकी, अब 2 की स्पीड कर दी। तो फैन जब 2 की स्पीड में घूमेगा तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा हवा देगा, पहले के मुकाबले ज़्यादा हवा देगा। तो इसीलिए दोस्तों आपको हर साल अपनी एसआईपी की अमाउंट को बढ़ाना चाहिए। दोस्तों अगला पॉइंट यह है कि अवॉइड टाइमिंग द मार्केट। आपको कभी भी मार्केट को टाइम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी मार्केट ऊपर है, मार्केट टॉप पर है, जब मार्केट नीचे आएगा तब मैं पैसा लगाऊंगा। देखिए दोस्तों, मार्केट का टॉप और मार्केट का बॉटम किसी को भी पता नहीं है, तो आप ये पता लगाने की कोशिश करो ही मत, इसमें अपना टाइम वेस्ट करो ही मत। मार्केट में, स्टॉक मार्केट में बोलो या फिर म्यूचुअल फंड में बोलो, पैसा लगाने का सबसे अच्छा समय वो है जब आपके पास में पैसे हैं। आपके पास में पैसे हैं, आप लगा दो, सबसे अच्छा समय वही है। मार्केट को टाइम करने की कोशिश मत करो। और दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि आपको बड़ी अमाउंट से ही इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए, छोटी से छोटी अमाउंट से भी आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। दोस्तों इन्वेस्टमेंट में होती है इन्वेस्टमेंट हैबिट। इन्वेस्टमेंट हैबिट लगना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इन्वेस्टमेंट हैबिट छोटी अमाउंट से भी आप लगा सकते हो। 500 रुपये की, 1000 रुपये की एसआईपी शुरू करके भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट की हैबिट को बना सकते हो। एक बार आपको इन्वेस्टमेंट की हैबिट लग गई तो ये हैबिट आपको बहुत आगे लेके जाएंगी, बहुत पैसा आपको बना के देंगी। तो बिल्कुल इंतजार मत करो कि मेरे पास ज़्यादा पैसा आएगा तब मैं इन्वेस्ट करूँगा। जो भी पैसा आपके पास में छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दीजिए। एक बार आदत तो लगाइए, इट इज़ अ गुड हैबिट। तो ये हैबिट बिल्कुल आपको लगाना चाहिए और ये आपको बहुत आगे लेके जाएंगी। दोस्तों एक बोनस टिप मैं आपको देना चाहूँगा। अगर आप अपनी एसआईपी की डेट को मंथ के एंडिंग में रखते हो, लाइक 25 तारीख से लेके तो 30 तारीख के बीच में, तो 0.2% का एक्स्ट्रा रिटर्न आप कमा सकते हो। क्योंकि दोस्तों नॉर्मली जो लोग अपनी एसआईपी की डेट रखते हैं वो मंथ के स्टार्टिंग में रखते हैं, क्योंकि मंथ के स्टार्टिंग में ही लोगों के पास में पैसा आता है। लोग अगर जॉब कर रहे हैं तो मंथ के स्टार्टिंग में ही उनको सैलरी मिलती है। तो मैक्सिमम लोग मंथ के स्टार्टिंग में ही अपनी एसआईपी की डेट रखते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि मंथ के स्टार्टिंग में ज़्यादा पैसा स्टॉक मार्केट में आ जाता है, तो उस समय स्टॉक मार्केट ऊपर हो जाता है, और मंथ के एंड में स्टॉक मार्केट में पैसा उतना नहीं आता है, तो इसलिए स्टॉक मार्केट नीचे रहता है। तो आपकी मंथ एंड में एसआईपी रहेंगी तो नीचे के रेट्स पे आपको यूनिट्स मिल जाएंगे। तो ये एक थोड़ा सा आप यूज़ करके देख सकते हो। बट दोस्तों ये मंथ एंड के चक्कर में ऐसा ना हो कि मंथ एंड आते आते आपके पास में पैसा बचे ही ना एसआईपी करने के लिए, क्योंकि खर्चों पर हमारी कोई लिमिट होती नहीं है। तो अगर आपको कंट्रोल है अपने ऊपर, अगर आप कंट्रोल कर सकते हो, 25 तारीख तक मतलब पैसा बचा के रख सकते हो एसआईपी में डालने के लिए, तो ही आप ऐसा करो। अदरवाइज मंथ स्टार्टिंग वाली डेट ही आपके लिए ठीक है,
क्योंकि 0.2 ज़्यादा लेने के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप मंथ एंड में एसआईपी कर ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपके पास में पैसे बचे ही नहीं, आपने खर्चा कर दिए, या फिर आप छोटी जो अमाउंट आपने सोचे थे वो अमाउंट नहीं कर पा रहे हो, कम अमाउंट से आप एसआईपी कर रहे हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर होगा तो जो रिटर्न 0.2% ज़्यादा लेने की कोशिश कर रहे थे वही आपको 2-3% रिटर्न कम मिल जाएगा। तो वैसा आपको नहीं करना। अगर कंट्रोल है आपके खर्चों पर, आप पूरा मैनेज अगर ये ठीक से कर सकते हो तो ही आप मंथ एंड वाली डेट रखो, अदरवाइज स्टार्टिंग मंथ वाली डेट ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने समझने की कोशिश की है कि कुछ बातें हैं जो अगर हम ध्यान में रखते हैं, स्मार्टनेस का अपना यूज़ करते हैं, तो डेफिनेटली हम अपने एसआईपी के रिटर्न को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। दिस इज इमरान शेख साइनिंग ऑफ।